तो दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई और वोट किया। सुबह 7 बजे से लगभग 1.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जिसमें 699 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। तो आज दिल्ली के दंगल में जिस तरह से वोटिंग हुई है, आपको बता दें कि 70 सीटों पर वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। और अगर वोटिंग परसेंट की बात करें तो वो भी आपको बताते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि 699 उम्मीदवारों की किस्मत आज मतपेटी पर कैद हो चुकी है। 5 बजे तक के जो वोटिंग परसेंट है वो 57.7% है। वोटिंग के बाद हालांकि हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। वोटिंग का आंकड़ा हालांकि 5 बजे तक का हमने आपको बताया, यह आंकड़ा कहा जा रहा है कि और भी बढ़ सकता है। सन 2020 की अगर बात करें तो 57.85% वोटिंग हुई थी, तो इस लिहाज से काफी बेहतर, क्योंकि 5 बजे तक का आंकड़ा ही 57.7% है और 6 बजे तक का आंकड़ा जाहिर तौर पर थोड़ा और आगे बढ़ेगा। चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को सामने आएंगे और जिस तरह से आज हमने आपको वोटिंग की हर तस्वीर दिखाई, IBC 24 आपको रिजल्ट डे पर भी हर तस्वीर सबसे पहले दिखाएगा। 70 विधानसभा सीटों में 36 सीट जीतकर बहुमत के साथ में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ये भी देखना होगा। लेकिन जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, इसके बाद अब एग्जिट पोल्स के नतीजे भी सामने आने लगे हैं। वोटिंग में अब तक सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं, जरा आपको टीवी स्क्रीन पर वो भी दिखाते हैं कि एग्जिट पोल्स का कहना क्या है, कि क्या इस बार हर बार के विपरीत 27 साल के बाद एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी, या फिर से 2020 का रिजल्ट जो है वो नजर आएगा। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों ने काफी चौंकाया है। बीजेपी एक बार फिर से वापस करती नजर आ रही है। कई एजेंसियों के एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिली है और एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी को 39 तो आपको 30 सीट मिले, यानी पोल्स ऑफ पोल्स में जो कुल आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 27 साल के बाद बीजेपी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में काबिज हो सकती है। अब जरा एक एक करके आपको ये एग्जिट पोल्स दिखाते हैं। सबसे पहले चाणक्य ने आप पार्टी को 25 से 28 सीट दिए हैं, तो वही बीजेपी को उन्होंने 39 से 44 सीट दी है। चाणक्य का एग्जिट पोल सबसे ऊपर आप देख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को भी, जिसने पिछली बार अपना खाता भी नहीं खोला था, उस कांग्रेस को 2 से 3 सीट मिलने का दावा यहां पर किया जा रहा है। इसी तरह से चाणक्य के बाद अगर मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स ने भी जहां आपको 32 से 37 सीट दी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को 35 से 40। कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट यहां जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अन्य को कोई सीट यहां पर जाती नजर नहीं आ रही। यानी मैट्रिक्स के अनुरूप आप और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है, क्योंकि 32 से 37 सीट अगर आपके पास दिखाई दे रही है तो 35 से 40 यहां पर बीजेपी को दिखाई दे रही है। बात करते हैं पी मार्क की, तो यहां 21 से 31 सीट यानी 21 से 31 सीट जाती नजर आ रही है आप पार्टी को। लेकिन यहां आप बीजेपी का देखिए, पी मार्क के हिसाब से बीजेपी को 39 से 49 सीट तक मिल सकती है। सबसे ज्यादा भी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें पी मार्क के एग्जिट पोल में ही बीजेपी को दिखाई गई है। 39 सीट मैक्सिमम जाती नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर पीपल्स इनसाइट की बात करें तो पीपल्स इनसाइट में भी बीजेपी को 40 से 44, तो वही आप पार्टी को 25 से 29 और कांग्रेस को भी 1 सीट। यानी कि इस बार आप एक चीज और देखें कि सभी जो एग्जिट पोल है उसमें कांग्रेस को 1 सीट 2 सीट जाती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन पहले 2 कॉलम्स पे आपकी नजर होनी चाहिए जहां पर आप और बीजेपी हैं। जेवीसी की बात करें तो इसने भी 22 से 31 सीट जहां आप पार्टी को दिए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी को 39 से 45 सीट। आपको बता दें कि 70 विधानसभा सीटों पर 36 सीट के साथ में बहुमत हासिल हो जाएगी और लगभग सभी जितने भी अब तक हमने आपको बताया एग्जिट पोल, सभी में यहां पर नजर 36 सीट से ज्यादा बीजेपी को जाते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे आखिरी जो आप एग्जिट पोल देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक एग्जिट पोल जो आप पार्टी को ज्यादा सीट, माफ कीजिएगा 1 नहीं बल्कि 2, क्योंकि साथ ही मैट्रिक्स ने भी 32 से 37 सीट जो दिए हैं, वही बी प्रिसाइड में भी 46 से 52 वोट जो है, माफ कीजिएगा सीट जो है वो आप पार्टी को जाती नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी को आपके अनुरूप काफी कम इस एग्जिट पोल में दिखाया गया है। 18 से 23 सीट जाती हुई यहाँ पर बीजेपी को नजर आ रही है। और अगर कुल मिलाकर आप देखें तो पोल्स ऑफ पोल के हिसाब से जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर 36 सीट से ज्यादा बीजेपी को नजर आ रही है। यानी कि इस बार 27 साल के बाद
दिल्ली में सत्ता परिवर्तन नजर आ रहा है एग्जिट पोल्स के हिसाब से। तो अब एग्जैक्ट पोल में क्या ये एग्जिट पोल तब्दील होंगे? क्या 8 फरवरी को नतीजे वाकई में बीजेपी के पक्ष में आने वाले हैं? ये तो 8 फरवरी को ही खुलेगा, लेकिन एग्जिट पोल में निश्चित तौर पर जो अब तक के आंकड़े हम देख रहे हैं उसमें पोल्स ऑफ पोल्स में ये जाहिर तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुमत मिलती नजर आ रही है। तो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं तो दिल्ली में बीजेपी 27 साल के बाद सत्ता में लौटती नजर आ रही है। इसके पहले की अगर बात करें तो 1993 में बीजेपी ने 49 सीट जीती थी। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर किसने, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने क्या क्या कहा है? क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरह के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, एग्जिट पोल के इन आंकड़ों के बाद रिएक्शंस आने तो लाजमी है। जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। दसों सीटों पे जो हमको लोगों का जो रिएक्शन दिखा वो प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। 27 साल बाद ही सही मगर वापसी हो रही है और हम एग्जिट पोल का इंतजार करेंगे क्योंकि हम जानते हैं अभी तो एग्जिट पोल है। कोई विक्ट्री का साइन रहा था, कोई थम्स अप दिखा रहा था, कोई अपनी गाड़ी रोक के उतर के मुझे कह रहा था कि हमने आपको वोट दिया है। इस तरीके का जो माहौल है मुझे लगता है कि वो एक साफ दर्शाता है कि एक बड़े बहुमत से, मैं मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं गलत साबित होंगे। मैं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने भारी उत्साह के साथ में मतदान किया और ये निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जाहिर तौर पर एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उससे बीजेपी के खेमे में एक खुशी की लहर तो जरूर है और वो नजर भी आ रहा है बयानों में और प्रतिक्रियाओं में कि उनका कहना है कि एग्जिट पोल से भी कहीं बेहतर जो होंगे नतीजे वो 8 फरवरी को सामने आएंगे।